पर्वतों के राही नॉर्थ ईस्ट के सिपाही हम, पर्वतों के राही नॉर्थ ईस्ट के सिपाही हम। नॉर्थ ईस्ट पे जो बात आई तो पर्वतों को फाड़ेंगे हम, नॉर्थ ईस्ट पे जो बात आई तो पर्वतों को फाड़ेंगे हम। और अगर कुछ नहीं हुआ तो खुद से ही भीड़ जाएंगे, और अगर कुछ नहीं हुआ तो खुद से ही भीड़ जाएंगे। दिल्ली वाले यूं ही बदनाम है, दंगे तो हम कराएंगे, दंगे तो हम कराएंगे। कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में शांति स्थापित करना इतना मुश्किल है जितना मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गर्ल्स मिलना। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरी कॉन्ग ने ट्वीट करके बताया कि मणिपुर में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट के पीछे की वजह क्या हो रहा है, मणिपुर में क्यों हो रहा है, और इसके पीछे की हिस्ट्री समझते हैं। देखिए दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट एक बहुत ही घना और दुर्गम इलाका है, जिसके कारण वहाँ पे ट्राइबल्स यानी आदिवासियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। वैसे ही कुछ मणिपुर में भी हैं। मणिपुर में हालांकि दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं इन आदिवासियों को। सबसे पहला है मैती, जो 53% स्टे होल्ड करती है पॉपुलेशन का मणिपुर के, और बाकी ट्राइबल्स यानी आदिवासी 47%। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैती लोग हैं, जो 53% पॉपुलेशन का होल्ड करते हैं, वो बस 10% इम्फाल में रहते हैं, जो मणिपुर की कैपिटल है वहाँ पे रहते हैं। मगर जो 47% आदिवासी लोग हैं वो पूरे नॉर्थ ईस्ट पे यानी मणिपुर पे कब्जा रखते हैं। कुछ दिनों पहले मणिपुर में ट्राइबल्स यानी आदिवासियों के लिए कुछ सुविधाएं आई थी, जो मैती कम्युनिटी मानती है कि वो भी ट्राइबल यानी आदिवासियों में से एक है। वो कहते हैं कि हमें भी ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। मगर मैती लोग ये साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न कुछ दिनों पहले आया है कि जी हाँ, मैती लोग ट्राइबल्स है यानी आदिवासी है, उनको भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। जो अब ये 47% ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, इनके अपने छोटे छोटे अलग आदिवासी ग्रुप्स है। इन्होंने निर्णय किया कि हम सभी इम्फाल जाते हैं और इसको विरोध करते हुए प्रोटेस्ट करते हैं। इम्फाल में बहुत ही बड़ी झड़प हुई मैती कम्युनिटी और 47% जो बाकी के आदिवासी ग्रुप्स है उनके बीच में। इन शॉर्ट, जो 47% आदिवासियों का कहना है कि मैती ग्रुप इम्फाल यानी मणिपुर के कैपिटल सिटी में रहते हैं और इनको हमसे यानी 47% वाले लोगों से ज़्यादा अच्छी सुविधा मिलती है, फिर भी इनको और अच्छी सुविधा चाहिए। ऐसे क्यों भाई? ऐसे करके इंसर्जेंट ने भड़काया है। और वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस कारण से ये 47% लोग आसानी से भड़क गए हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने बहुत ही निकट जाकर ग्राउंड रियलिटी को चेक करते हुए स्टेटमेंट दिए हैं, और बहुत ही ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट पर। उससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि डेमोक्रेसी का चौथा पिलर कहा जाने वाले न्यूज़ चैनल्स, समाचार पत्र, इनका एक्चुअल काम होता है इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना, मगर ये आजकल बिजी है हिंदू मुस्लिम के दंगे दिखाने में। टीवी में इनके एक्चुअल बहस चलती रहती है कि हम कट्टर हिंदू हैं, हम कट्टर मुसलमान हैं, ऐसे करके। मगर जो क्रूशियल स्टेट में हो रहा होता है, जैसे कि मणिपुर में हो रहा है, केरला की ग्राउंड रियलिटी, नक्सलवाद, ऐसे मुद्दों पर जैसे कि हमने बात करना ही छोड़ दिया है। और रही बात इन दंगों की, तो ये प्योरली इंसर्जेंट के द्वारा भड़काया हुआ प्रोटेस्ट है। समझते हैं अगले वीडियो में कि इंसर्जेंट क्या है और इंसर्जेंट के लिए इंडिया ने क्या किया है और क्या करना चाहिए। देश की बड़ी खबरों का एनालिसिस और विदेश में जो हो रहा है